जय हिंद। आज हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। मैं आपको CBT 1 और CBT 2 के सभी प्रश्न करवाऊंगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है दोस्तों RRB ALP टेक्नीशियन स्टेज 1 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्क्लेरेन कायमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो ये इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? ऐसी कौन सी ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करते हैं? वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? इसको टोन कहा जाता है। टोन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान पर वर्गीकृत करने का श्रेय जो दिया जाता है दोस्तों, वो डमित्री मेंडलीव को दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकेंड में प्रभावित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो ये IT/E होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी वस्तु स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो जड़त्व की प्रक्रिया कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित एक गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो वो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो वो पुंकेसर है और स्त्री केसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो काफ़ी VVI क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो वो बाईं ओर रखा गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, बाईं ओर रखा गया है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है, MP, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं।
सोया प्रदेश भी इसको कहते हैं। तो सोया से सोयाबीन आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन स्टेज 1 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का है। वो आपका शिफ्ट 1 का था, ये आपका शिफ्ट 2 का है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 1 है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो वो 17 होगा। एसआई इकाई का भार क्या है? एसआई इकाई का भार क्या है? तो वो न्यूटन है। एसआई इकाई का भार क्या है? तो वो न्यूटन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी बराबर होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है अवतल दर्पण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर यह दूधिया हो जाता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? लोहा की गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है। लोहा गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है। इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से एक था? लोहा निकल और कोबाल्ट में से एक था, लेकिन इनसे लोहा को दूर रखा गया। ये कौन रखा था? ये किसकी कमी थी? ये न्यूक्लियेंट्स का ऑक्टेव नियम के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी पर गैस एक्स के 10 द्रव्यमान का आयतन 5.6 लीटर है। 5.6 लीटर है। एक्स का आणविक भार क्या है? तो आपका 40 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। ये जो सूत्र दिया हुआ है, यह समीकरण, यह किसका एक उदाहरण है? तो ये रिडॉक्स का एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? तो यह जो आपका है 1.0003 है। 1.0003 है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। तो वह जो है आपका विटामिन के है। विटामिन के से अत्यधिक खून बहने लगता है अगर खून की कमी के कारण। ये विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वो नस्ल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान तिनकठिया प्रणाली को अपनाते थे। जिसमें 1 बीघा भूमि के 3 कट्ठों को क्या बोला जाता था? 1 बीघा के 3 कट्ठों में क्या बोया जाता था? तो वो नील बोया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये जो मिला था, ये बोलवार मोहम्मद कुन्ही को मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन
आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर है, स्टेज 1 का है, 17 अगस्त 2018 का, शिफ्ट 3 का है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, ये आपका शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है 17 अगस्त का। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है आपका अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। अंडाशय से कोख में, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो वो आपका डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है, डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, जब तार में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार का एक अनुभाग प्रत्येक सेकेंड में प्रभावित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। वो होगी 6.25 गुना 10⁻18। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से एक उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। कौन सा एक उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो वो है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो वो त्रिपरमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें गुण हैं। हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें गुण है। तो गुण है आधात वर्धनता और तन्यता का गुण है दोस्तों जिससे कि धातु को अलग अलग आकार दिया जा सकता है। पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो वह है गिबरेलिक अम्ल। किसके द्वारा। गिबरेलिक अम्ल के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। उसको नरयुग्मक कहा जाता है। कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। वो आपका विभोज्यतक ऊतक है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। तो वो पारा है आपका, पारा होती है तरल रूप में। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m यानी मास और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके अनुपातिक होता है। तो वो m/r² द्रव्यमान बटा त्रिज्या का स्क्वायर। ध्वनि क्या है। यांत्रिक लहर है। ध्वनि क्या है तो यांत्रिक लहर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत प्राकृतिक ऊर्जा का है तो वो सूर्य है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है। तो प्रकृति में उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होता है। 1 नैनोमीटर क्या है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार जो है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो वो है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष में एक बार दिया जाता है। अब नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। तो ये किसका है। ये शत्रुघ्न सिन्हा का है। शत्रुघ्न सिन्हा जो अभिनेता हैं उनकी जीवनी है एनीथिंग बट खामोश।
एनीथिंग बट खामोश। कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रियों द्वारा बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 647 से 643 ईस्वी तक 647 से 643 ईस्वी तक भारत को 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन है? हुएंत्सांग है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट, भारत की दक्षिणी बिंदु। इंदिरा पॉइंट भारत की दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? वो ग्रेट निकोबार के दक्षिण सिरे पर स्थित है। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है? तो वो मणिपुर मनाता है। संगई महोत्सव कहाँ का है? तो मणिपुर का है। अब नेक्स्ट है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन स्टेज 1 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 20 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है आनुवांशिक सामग्री किसके वाहक हैं? आनुवांशिक सामग्री किसके वाहक हैं? तो ये जीन के वाहक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व का परमाणु भार W और एक परमाणु संख्या n है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की कितनी संख्या होगी? तो वो n संख्या होगी। नेक्स्ट है कौन सा परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? कौन सा परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? तो वो आपका है 20। किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो वो एस्टर का प्रयोग किया जाता है। वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो एस्टर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है? इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। संकुचित होने के कारण इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7 से 8 होता है। 7 से 7.8 तक 7 से 7.8 तक होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर 7 से 7.8 तक होता है। अब नेक्स्ट है विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह कलाम सेट। विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह कलाम सेट, जिसे नासा ने जारी करते हुए विश्व का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, का रूपांकन किसने किया है? विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह जो है वो आपका कलाम सेट है, जिसे नासा ने जारी करते हुए विश्व का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, का रूपांकन किसने किया था? तो ये आपको किया था रियाज सरूक ने। किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो वो सिराओं में पाए जाते हैं। कौन सा तत्व कुल 3 कोष और बाहरी 8 कौन सा तत्व कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? तो आपका AR है आर्गन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है? इसको परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसे छेद कहा जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? NTO, नाइट्रस ऑक्साइड। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपका मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो एक कमज़ोर अम्ल और एक कमज़ोर क्षार से बना होता है। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है।
अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है रियर व्यू दर्पण के रूप में, रियर व्यू दर्पण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा? तो उसमें उत्पन्न करंट कितना होगा? तो उत्पन्न करंट जो होगा इसमें 2 एम्पियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो ये आपका पुंकेसर और कार्पल्स होता है, पुंकेसर और कार्पल्स होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो वो आपका एम्पेयर है, वो आपका एम्पेयर है, आपका वो एम्पियर है। भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु और सेवा कर 2017 में कौन से महीने में लागू किया गया? तो आपका जुलाई में किया गया, वो आपका जुलाई में किया गया। पुर्तगालियों द्वारा 1962 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? कि कौन सा शहर दिया गया था? तो वो मुंबई शहर दिया गया था दहेज में। आत्मकथा लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है? तो ये इसके जो लेखक हैं वो शरद पवार हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। कौन सा हो जाएगा आपका? मृत सागर। तो आज का दोस्तों मेरा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे इसके पार्ट 3 में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।